बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वैन डर वाल्स इक्वेशन से ए और बी की डायमेंशंस मालूम करना चाहते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, तो इसमें यहाँ पे एक क्वांटिटी आ रही ए और यहाँ पे एक क्वांटिटी है बी। हम इन क्वांटिटीज़ यानी ए और बी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो एक बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान बात है कि जो क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की होंगी वो आपस में ऐड होगी, और जिन क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशन होंगी वही माइनस हो सकती हैं। मींस अगर हमने क्वांटिटीज़ को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम हो। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ए और बी की डायमेंशंस यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, हम जानते हैं इस इक्वेशन में कि ये प्रेशर है और इसमें ये टर्म ऐड हो रही है। इट मीन्स जो डायमेंशंस प्रेशर की होंगी वही डायमेंशंस ए ओवर बी स्क्वायर की होंगी। यहाँ पे बी जो है ये वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, और इसी तरह से जो डायमेंशन इस बी वॉल्यूम की होंगी वही डायमेंशन बी की होंगी, क्योंकि बी से बी माइनस हो रहा और इस प्रेशर में ये टर्म ऐड हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम बी और ये ए की डायमेंशन निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ये है कि सब्ट्रैक्ट होने वाली और ऐड होने वाली क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो मैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, इधर v लिख लें, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और v यहाँ पे इस इक्वेशन में वॉल्यूम है और हम जानते हैं कि वॉल्यूम की डायमेंशन है एल क्यूब। तो हमने कांस्टेंट v की डायमेंशंस निकाल ली जो कि एल क्यूब के इक्वल है। और इसी तरह हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से ए की डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इस प्रिंसिपल के मुताबिक डायमेंशन ऑफ ए ओवर वी स्क्वायर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। और यहाँ से अगर मैंने ए की डायमेंशन निकालनी है तो मैं लिखूँगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और ये वी स्क्वायर बटे में था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, और वी यहाँ पे वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो रहा। सो दैट इज इक्वल टू पी जो है प्रेशर, इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन हम लिखते हैं एम एल टी माइनस टू। एरिया है तो एरिया के लिए मैं लिखूंगा डायमेंशन एल स्क्वेयर, और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशन है एल क्यूब। इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम पिछले लेक्चर्स में बार बार निकाल चुके हैं। सो नेक्स्ट इस ए की डायमेंशंस आ जाएंगी, इनको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखें, ये बनेगा एम एल टी माइनस टू और ये एल क्यूब, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, बटे में एल स्क्वायर था, ये जब बटे से ऊपर जाएगी रकम तो इसकी डायमेंशन पावर होगी माइनस टू। सो फाइनली हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखेंगे एम एल टी माइनस टू एल क्यूब और ये है एल माइनस टू। सो दैट बिकम्स एम, इस एल की पावर 1 है, 1 प्लस 3 माइनस टू, और ये टी अकेला ही है, टी माइनस टू, एम 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 it becomes 2 and t minus 2. So this is the required dimension of number A. तो हम इस तरह से डायमेंशंस का, होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको समझते हुए किसी भी इक्वेशन में आने वाली अननोन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशंस लिख सकते हैं। So this is very simple method to calculate
dimension of some quantity from an equation.